गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पोएम ऑन फ्रेंडशिप। तो कवि से एक यूथ ने पूछा, कहते हैं कि हमें कुछ मित्रता के बारे में बताइए। तो कवि जी कहते हैं, मित्र परमात्मा का दिया हुआ एक तोहफा है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का ढंग है। वे खेत की बात तरह है जिसमें हम प्यार का बीज बोते हैं और धन्यवाद रूपी फसल काट लेते हैं। दूसरे शब्दों में, हम मित्रता के बंधन को पालते हैं और बदले में धन्यवाद प्राप्त करते हैं। वह एक ऐसा बोर्ड होता है जो हमें ज़रूरत के समय में सहारा देता है। वो उस अंगीठी की तरह होता है जो हमें सर्दियों में गर्मी प्रदान करता है। जब हम दुखी होते हैं वो हमारे को शांत करता है। जब हम भूखे होते हैं तो हमें हमारी भूख भी मिटाता है, और जब कभी हम दुखी हों तो हमें हमारे दुख को भी शांत करता है। मित्रता कैसी चीज़ है? मित्र ऐसा होना चाहिए, अगर हमने उसको ना करनी है तो हम उसको ना भी कर सकें, अगर हाँ करनी है तो हाँ भी कर सकते हैं। भाव अपने मन की बात कह सकें। कहते हैं, when he is silent your heart ceases and not to listen to his heart, for without words in friendship all thoughts, all desires, all expectations are born and shared with joy that is unacclaimed। कि अगर आप चुप हैं या आपका मित्र चुप है तो एक दूसरे की भावना को हम समझ सकें कि उसके दिल में क्या है। वो अपने सारे विचार, या हम मित्र क्या, अपने सारे विचार, अपनी सारी इच्छाएं, अपनी सारी आशाएं जो पैदा होती हैं, जो हमारे मन में आती हैं, एक दूसरे के साथ बांट सकें। और मित्रता में कोई किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि भावुक साझ होनी चाहिए। और जब हमारा मित्र कभी हमसे दूर हो तो हम दुखी नहीं होते, बल्कि उसके जो गुण हैं वो और ज़्यादा हमारे सामने आ जाते हैं। कहते हैं, जब जैसे मैदानों से पहाड़ को देखो तो पहाड़ और भी ज़्यादा स्पष्ट और साफ दिखाई पड़ता है, उसी तरह उसके गुण भी हमें दूर रहने पर और ज़्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। लेट देयर बी नो पर्पस इन फ्रेंडशिप सेविंग डीपनिंग ऑफ द स्पिरिट। सिर्फ आत्मा की गहराई मकसद होना चाहिए और कोई स्वार्थ मित्रता में नहीं होना चाहिए। और कवि आगे कहते हैं, प्यार का उद्देश्य रहस्य को ढूंढना होना चाहिए। वह प्यार पदार्थ जो हमें मटेरियल बेनिफिट, पदार्थवादी लाभ वो देता है, वो प्यार नहीं बल्कि जाल डालने के समान है जिसमें व्यर्थ की वस्तुएं पकड़ी जाती हैं। और कहते हैं, and let your best be your friend and he must know the ebb of your tide, let him know its flood also। कि जो मित्र को वह देना चाहिए जो सबसे उत्तम है। अगर आपके मित्र को आपके पतन का पता है तो उसको आपके उत्थान का भी पता होना चाहिए। यानी कि अगर वो हमारे निम्न मनोबल, मोरल डाउन होता उसका पता है तो उसे हमें हमारे हाई मोरल के बारे में भी पता होना चाहिए। कि मित्र ये नहीं यार वेले बैठे हैं, चलो आओ गप्पे मार लेते हैं, हमारा दोस्त है, ये नहीं, बल्कि मित्रता में क्या होना चाहिए, हंसी मजाक में मिठास होनी चाहिए और छोटी मोटी सब खुशियाँ भी बांटनी चाहिए। और जो मित्र होता है, मित्रता एक ऐसी वस्तु है वो दिन को इसी प्रकार ताज़ा करती है जैसे सुबह ओस की बूंदें हमारे दिन को ताज़ा करती हैं। जिस प्रकार कई बार हम सुबह उठते हैं, घर में सफोकेशन है, जैसे एसी आजकल बंद हो जाते हैं तो हम बाहर जाते हैं, ठंडी हवा होती है, ओस की बूंदें होती हैं, नंगे पाँव हम उस पर चलते हैं तो क्या होता है, हम ताज़ा दम हो जाते हैं। और मित्रता भी उसी ओस की बूंदों की तरह है, उसी वातावरण की तरह है जो हमें हर दम ताज़ा रखती हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और इसके क्वेश्चंस भी बेटा लिख लेना, कर लेना। थैंक यू।